हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपके विस्तास बुक के सेकंड चैप्टर द टाइगर किंग में फिफ्थ पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले हमने फोर्थ पार्ट पढ़ा था। फोर्थ पार्ट में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार महाराजा जंगजंग बहादुर ने एक के बाद एक 70 टाइगर्स मार दिए थे। ठीक है, लेकिन अब उसके राज्य में जो है प्रतिबंधपुरम में टाइगर्स लुप्त हो गए थे। ठीक है ना, जैसे कि वो कहीं छिप गए हों। ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने अपने दीवान को बुलाया, उनसे ये कहा कि मैं अब शादी करना चाहता हूँ, आप एक ऐसी लड़की ढूंढिए जो कि राजा के खानदान की हो। ठीक है ना। और लेकिन उस राज्य में जो टाइगर से भी हो। इस प्रकार से जो है राजा ने फिर शादी की ऐसी लड़की से। फिर जब भी वो अपने ससुराल जाता था तो वहां पे वो 5 से 6 टाइगर को मारता था। ठीक है, इस प्रकार उसने अब 99 टाइगर्स मार दिए थे। ठीक है ना। जैसे कि एक एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन थी कि वह जब 100वां टाइगर मारेगा तो उसको थोड़ी दिक्कत होगी, उसको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, है ना। क्योंकि उसने ये भी प्रेडिक्शन की थी एस्ट्रोलॉजर ने कि वह जो है एक टाइगर के हाथों मारा जाएगा। इस प्रकार से राजा का उद्देश्य भी ये हो गया था कि वह जो है अब टाइगर्स को मारेगा। अब इसमें देखते हैं फिफ्थ पार्ट में कि वो 100वां टाइगर मार पाता है या नहीं मार पाता है। ठीक है ना। चलो लेट्स स्टार्ट। The Maharaja's anxiety reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100। महाराजा की जो एंजाइटी थी, जो उसकी चिंता थी, रीच्ड ए फीवर पिच। फीवर पिच का मतलब होता है हाई लेवल पर पहुंच जाना। तो उसकी जो चिंता थी वो हाई लेवल पर पहुंच गई। व्हेन देयर रिमेन्ड जस्ट वन टाइगर टू अचीव, जब केवल एक ही टाइगर बच गया था हिज टॉली ऑफ 100, उसके 100 की गिनती में। यहाँ पर टॉली का मतलब होता है संख्या। ठीक है ना, स्कोर। He had this one thought during the day. He had this one thought during the day and the same dream at night. तो उसका केवल दिन के समय केवल एक ही थॉट रहता था और सेम ड्रीम रात में रहता था कि वह जो है उसे एक टाइगर मारना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि जो महाराजा है उनकी चिंता बढ़ गई है। ठीक है ना, क्योंकि उनको अब केवल एक ही टाइगर मारना था। ठीक है, तो यह थॉट जो है रात दिन उनके दिमाग में चल रहा था। बाय दिस टाइम द टाइगर फार्म्स हैड रन ड्राई इवन इन हिज फादर इन लॉज किंगडम। तो उनके फादर इन लॉज, उनके ससुर के राज्य में भी क्या हो गया था, जो टाइगर के फार्म्स थे वो बिल्कुल शून्य हो गए थे। ठीक है ना। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर। इट बिकेम इम्पॉसिबल, अब क्या हो गया था, बिल्कुल असंभव हो गया था। टू लोकेट मतलब, लोकेट का मतलब क्या होता है, पता लगाना। टाइगर्स एनीवेयर अर्थात टाइगर का कहीं भी पता लगाना बहुत ही इम्पॉसिबल हो गया था। येट ओनली वन मोर वाज नीडेड, अभी तक केवल एक की ही आवश्यकता थी। अब इफ ही कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बीस्ट, यदि वह उस केवल एक सिंगल बीस्ट को मार पाएगा तो द महाराजा वुड हैव नो फियर लेफ्ट, तो महाराजा को बिल्कुल भी उसका कोई भी डर नहीं बचेगा। ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर, और वह ऑल टुगेदर मतलब हमेशा के लिए वह टाइगर हंटिंग को छोड़ देगा। ठीक है, आगे देखते हैं। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दैट लास्ट टाइगर, लेकिन उसको जो है अत्यधिक केयरफुल रहना पड़ा विद दैट लास्ट टाइगर, उस लास्ट टाइगर के लिए बहुत ही सावधान रहना पड़ा। व्हाट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, जो भी जो जो लेट यहाँ पर लिखा हुआ है
तो लेट का मतलब है कि जो अब मर चुका है, ठीक है ना, लेट उसके नाम के आगे से लगाते हैं, जो मर जाता है, अर्थात अब एस्ट्रोलॉजर अब मर भी गया है। व्हाट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, जो चीफ एस्ट्रोलॉजर ने कहा था, उसने क्या कहा था कि जब वो 100वां टाइगर मारेगा तो उसका क्या होगा, उसको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द महाराजा शुड बी अवेयर ऑफ द 100th। तो यही कहा था उसने कि अगर यहाँ तक कि अगर वो जो है 99 टाइगर मार भी लेगा तो उसको जो 100th टाइगर को मारने में केयरफुल रहना पड़ेगा, ठीक है। ट्रू इनफ, तो ये क्या था, सच बात थी। द टाइगर वाज ए सैवेज बीस्ट, जो टाइगर कैसा था, एक जो है बहुत ही डेंजरस जानवर था। आफ्टर ऑल, तो आखिरकार वो क्या था, टाइगर बहुत डेंजरस जानवर होता है। वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट, तो किसी को भी इससे क्या रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। वेरी का मतलब होता है बी कॉशस, मतलब सावधान रहना। बट वेयर वॉज दैट 100th टाइगर टू बी फाउंड, लेकिन यह जो 100वां टाइगर है वो कहाँ मिलेगा। इट सीम्ड इजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन ए लाइव टाइगर, अर्थात जिंदा टाइगर की अपेक्षा टाइगर का जो मिल्क है वह प्राप्त करना आसान लग रहा था। जबकि होता क्या है, टाइगर मिलना आसान होता है, ठीक है ना, और टाइगर का जो दूध है उसको निकालना बहुत कठिन काम होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कि टाइगर की इतनी कमी होगी कि टाइगर मिलना मुश्किल हो गया, लेकिन टाइगर का दूध मिलना आसान हो गया, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी जो है बात को बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है, ठीक है ना। दस द महाराजा वाज संक इन ग्लूम, इस प्रकार महाराजा जो है, ग्लूम मतलब होता है उदासी, राजा उदासी में डूब गए। बट सून केम द हैप्पी न्यूज विच डिस्पेल्ड दैट ग्लूम, यहाँ पर डिस्पेल्ड का मतलब होता है रिमूव्ड, अर्थात हटाना। बट सून केम द हैप्पी न्यूज, लेकिन शीघ्र ही हैप्पी न्यूज आई विच डिस्पेल्ड दैट ग्लूम, जिसने जो है इस उदासी को क्या कर दिया, हटा दिया। इन दिस ओन स्टेट sleep began to disappear frequently from a hillside village, तो इन हिज ओन स्टेट, उसके अपने ही राज्य में जो सीप थे, भेड़ थे, बिगेन टू डिसअपियर, वो गायब होना शुरू हो गए। फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार। फ्रॉम ए हिल साइड विलेज, ठीक है ना, हिल साइड विलेज से वह जो है भेड़ डिसअपियर होने लगी। इट वॉज फर्स्ट असरटेन्ड दैट दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ खादर मियान साहब और वीरासामी नेकर। इट वॉज फर्स्ट असरटेन्ड, ठीक है ना, यह केवल पहली बात यह थी कि यह सुनिश्चित करना था कि दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ खादर मियान साहब, कि यह जो है वर्क, यह काम जो है खादर मियान साहब और वीरासामी नायकर का नहीं है, ठीक है ना। बोथ फेम्ड फॉर देयर एबिलिटी टू स्वेलो सीप होल, तो दोनों बिल्कुल विख्यात थे कि वो सीप को पूरा जो है निगल जाते थे, उनमें सीप को पूरा निगल जाने की एबिलिटी थी, ठीक है। श्योरली टाइगर वॉज एट वर्क, तो निश्चित रूप से क्या था कि टाइगर अपने काम पे लगा हुआ था। अगर अगर इन लोगों ने उनको नहीं मारा है, इनने खादर मियान साहब और वीरासामी नायकर ने अगर ये नहीं मारा है, तो इसका मतलब निश्चित रूप से क्या है, शेर अपना काम कर रहा है। द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा, विलेजर्स जो है महाराजा को इन्फॉर्म करने के लिए दौड़े। द महाराजा अनाउंस दैट 3 year एग्जाम्पशन फ्रॉम ऑल टैक्सेज, तो महाराजा ने अनाउंस क्या किया कि 3 साल का एग्जाम्पशन, एग्जाम्पशन का मतलब होता है फ्रीडम, तो 3 साल की मुक्ति फ्रॉम ऑल टैक्सेज, राजा ने जो है सभी टैक्सेज से 3 साल की मुक्ति कब की घोषणा की, फॉर दैट विलेज, उस गांव में, एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस, और फिर तुरंत ही वो अपने शिकार के काम में लग गए। द टाइगर वॉज नॉट इजीली फाउंड, टाइगर जो है आसानी से नहीं मिले। इट सीम्ड एज इफ, ऐसा लगा मानो कि इट हैड वांटोनली, कि यह जो है वांटोनली, कि जो टाइगर है वह जानबूझकर हिड इटसेल्फ, उसने जानबूझकर अपने को छुपा लिया, इन ऑर्डर टू फ्लाउट द महाराजाज विल, अर्थात महाराजा की विल के विरुद्ध, फ्लाउट का मतलब होता है विरुद्ध, ठीक है ना। द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड, तो महाराजा जो है बिल्कुल उसी तरह दृढ़ निश्चयी थे। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट, उनने फॉरेस्ट को छोड़ना
छोड़ने के लिए मना कर दिया until the tiger was found, जब तक कि टाइगर नहीं मिल जाता। As the days passed, जैसे ही दिन बीतते गए, the Maharaja's fury and obstinacy mounted alarmingly। तो महाराजा की जो क्रोध था और ऑब्स्टिनेसी थी, ऑब्स्टिनेसी का मतलब होता है फर्मनेस, अर्थात उसकी जो जिद्दीपन था, ठीक है ना। माउंटेड, माउंटेड का मतलब होता है इंक्रीज, तो उसका जो जिद्दीपन था वो बढ़ गया बहुत ही तेजी से, बहुत ही ज्यादा, अलार्मिंगली। मैनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब्स, बहुत सारे ऑफिसर्स ने अपने जॉब क्या कर दिए, खो दिए, ठीक है। वन डे व्हेन हिज रेज वाज एट हिज हाइट, एक दिन जब उसका जो गुस्सा अर्थात बहुत ऊंचाई पर था, द महाराजा कॉल्ड द दीवान, महाराजा ने दीवान को बुलाया एंड ऑर्डर्ड हिम टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थविथ, फोर्थविथ का मतलब होता है तुरंत। तो उसने ऑर्डर दिया दीवान को कि वह जो है लैंड टैक्स को क्या कर दे, तुरंत ही डबल कर दे, ठीक है। आगे देखते हैं। द पीपल विल बिकम डिसकंटेंट, तो दीवान ने कहा अगर आप डबल कर देंगे तो क्या होगा, वह जो पीपल है, वहां के लोग हैं, वह क्या हो जाएंगे, डिसकंटेंटेड, अर्थात वह क्या हो जाएंगे, अनहैप्पी हो जाएंगे, ठीक है। देन आवर स्टेट टू विल फॉल ए प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और फिर वो क्या हो जाएगा, वह इंडियन नेशनल कांग्रेस के शरण में आ जाएंगे। जो उनका स्टेट है वह इंडियन नेशनल कांग्रेस की शरण में आ जाएगा। इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट, तो अब वहां पर महाराजा क्या कहते हैं, इस केस में तो, इस अवस्था में तो यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट, आपको अपनी पोस्ट से रिजाइन देना पड़ेगा। सेड द किंग, ऐसा जो है किंग ने कहा। द दीवान वेंट होम कन्विंस्ड दैट, तो दीवान अपने घर गया यह विश्वास करते हुए कि इफ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून, यदि महाराजा को जो है जल्दी टाइगर नहीं मिलेगा, द रिजल्ट कुड बी कैटास्ट्रोफिक, तो रिजल्ट कैसा होगा, बहुत ही भयानक होगा, डेंजरस होगा, ठीक है ना, बहुत विपत्तिकारी होगा। ही फेल्ट लाइफ टर्निंग टू हिम, उसने अपने आप के लिए कि जैसे कि जीवन दोबारा से आ गया ऐसा महसूस किया। ओनली व्हेन ही सा द टाइगर विच हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मद्रास एंड केप्ट हिडन इन हिज हाउस, तो उसको लगा कि मेरा जीवन वापस आ गया है। व्हेन ही सा, जब उसने देखा द टाइगर, एक टाइगर को देखा, विच हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम द पीपल्स पार्क, जिसको जो है पीपल्स के पार्क से लाया गया, ठीक है ना, एक पार्क से लाया गया इन मद्रास, मद्रास में, एंड केप्ट हिडन इन हिज हाउस, और उसने जो है उसको अपने घर में रख दिया, ठीक है ना, जब लाया गया और उसको जो है घर में छुपा लिया गया, तब उसको लगा कि मेरा जीवन अब वापस आ रहा है। नहीं तो बहुत डर गया था दीवान कि कहीं जॉब ना छोड़नी पड़ जाए। अर्थात राजा जो है अपने काम में बहुत ही खतरनाक तरीके से लगा हुआ है कि वह जो है 100वां शेर मार के ही रहेगा, ठीक है ना। एट मिडनाइट व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस, तो मध्य रात्रि में जब पूरा शहर जो है शांति से सोया हुआ था, द दीवान एंड हिज एज्ड वाइफ, दीवान और उसकी बूढ़ी पत्नी, ड्रैग्ड द टाइगर टू द कार, वह जो है घसीट कर टाइगर को कार में लेगी, एंड सॉफ्ट इनटू द सीट, और उसको सीट में धक्का दे दिया। सॉफ्ट का मतलब होता है धक्का देना, ठीक है। द दीवान हिमसेल्फ ड्रॉप द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट, दीवान ने सीधे जो है उस कार को कहाँ ले गया, फॉरेस्ट में ले गया, जंगल में ले गया, वेयर द महाराजा वाज हंटिंग, जहां महाराजा शिकार कर रहे थे, ठीक है। व्हेन दे रीच द फॉरेस्ट, जब वो फॉरेस्ट में पहुंचे, द टाइगर लॉन्च हिज सत्याग्रह, तो टाइगर ने अपना सत्याग्रह लॉन्च कर दिया था, ठीक है ना। तो हो सकता है कि उस समय जो लेखक के समय में जो है सत्याग्रह चल रहा हो उस समय गांधी जी का, ठीक है ना, तो ठीक है ना, तो टाइगर ने भी अपना सत्याग्रह लॉन्च कर दिया था जब वो वहां पे पहुंचे। एंड रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार, और उसने जो है कार से क्या करने, यानी बाहर निकलने से मना कर दिया। किसने, शेर ने, अर्थात वो कार से बाहर ही नहीं निकल रहा था। द दीवान वॉज थॉरोली एग्जॉस्टेड इन हिज एफर्ट, दीवान अपने प्रयास में बहुत ही थक गया था, पूर्ण रूप से, थॉरोली का मतलब पूरी तरह से, ठीक है, कंप्लीटली।
अब कौन सा एफर्ट में थक गया था? टू हॉल द बीस्ट आउट ऑफ द कार, कार से बीस्ट को बाहर खींचने में, एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड, और इसको ग्राउंड में क्या धक्का देने में वह क्या हो गया था? थक गया था। ऑन द फॉलोइंग डे, अगले दिन, द सेम ओल्ड टाइगर wandered into the महाराजाज प्रेजेंस, तो वही जो बूढ़ा टाइगर था wandered into the, यानी उसी प्रकार का जो जो बूढ़ा टाइगर था wandered into the महाराजाज प्रेजेंस, वह महाराजा की उपस्थिति में क्या आ गया। एंड stood as if, और वह ऐसे खड़ा हो गया मानो कि द हम्बल सप्लीकेशन, जैसे कि वो विनम्र प्रार्थना कर रहा हो, ठीक है ना। सप्लीकेशन का मतलब होता है प्रे करना। मास्टर, व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, तो आप मुझे क्या आदेश देते हैं, ठीक है ना, आपका आदेश क्या है। इट वॉज विथ बाउंडलेस जॉय दैट महाराजा टू केयरफुल, तो उसने कहा जैसे कि ऐसा कह रहा हो कि वह क्या कहते हैं, एक टाइगर ऐसा कह रहा हो कि आपका क्या आदेश है, ठीक है ना। इट वॉज विथ बाउंडलेस जॉय दैट द महाराजा टू केयरफुल एम एट द बीस्ट, ठीक है ना। तो यह बहुत ही ज्यादा जो है यानी कि बहुत ही ज्यादा जो है जॉय था उस समय, बहुत ज्यादा खुशी थी राजा को कि महाराजा ने क्या कर लिया, सावधानी पूर्वक जो है अपना निशाना साध लिया एट द बीस्ट, बीस्ट पर। द टाइगर फेल इन ए कंपेल्ड हीप, जो टाइगर जो है क्या हो गया, एक जो है कंपेल्ड हीप का मतलब होता है एक जो है उखड़े हुए ढेर पर, ठीक है ना, एक कूड़े के ढेर पर या एक ढेर पर गिर गया, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर टिल देन, बाय।